اول وقت تے جمعہ پڑھن واسطے آنا یہ انسان واسطے بہت بڑی سعادت دی بات ہے۔ یقیناً او مسلمان بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جس نو اللہ تعالیٰ دی ذات اول وقت دے اندر جمعہ پڑھن دی توفیق عطا کردا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک سب دا اول وقت تے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے سب دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ قرآن پاک 30واں پارہ، قرآن پاک دی 94 نمبر سورہ مبارکہ خطبہ مسنونہ دے اندر پڑھی۔ اس سورہ مبارکہ دیاں 8 آیات نے اور غالباً 103 حروف نے۔ اس سورہ مبارکہ ہجرت تو پہلے نازل ہون والیاں سورتاں وچوں ہیں، یعنی مکی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، شان، رفت اور آپ دے مقام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ پوری توجہ دے نال، پوری انہماک دے نال بیٹھنا بڑا ہی مختصر اور شارٹ ٹائم ہے۔ انجی سمجھنا کہ جویں ترجمہ کلاس میں انشاءاللہ اس دا ترجمہ اور تفسیر تسا حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا۔ اس سورہ مبارکہ دے 103 حروف نے، جیڑا بندہ ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ نو پڑھ لیندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو 1030 نیکی عطا کر دیندا ہے۔ اس سورت دے کئی نام نے۔ ایک سورت دا نام سورہ علم نشرح اور دوسرا نام سورۃ الانشراح اور سورۃ الشرح۔ یہ 3 نام اس سورہ مبارکہ دے نے۔ اس دا سادہ ترجمہ پہلے سماعت فرما لینا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر جو انعامات فرمائے نے نا، انہاں انعامات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا، ان کا آپ سے، وزرا کا آپ کے بھاری بوجھ کو، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا ہے، اونچا کر دیا ہے، لَكَ، آپ کے لیے، ذکرک، آپ کا ذکر، فَإِنَّ، بے شک، مَعَ الْعُسْرِ، تنگی کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی دعوت دین سے، تبلیغ سے، جہاد سے، جب آپ فارغ ہو جائیں ایک عبادت سے، فَانْصَبْ، تو آپ اور زیادہ محنت کریں، اپنے آپ کو تھکا دیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی طرف رغبت کریں، اپنے اللہ سے تعلق
मजबूत करें, मजबूत से मजबूत करें। फरमाया व इला रब्बी का फरगब, बस अपने अल्लाह की तरफ रागिब हो जाएं। ये 8 आयात ने जिन्हां दा मैं तर्जमा तुहानू सुनाया है। इन आयात के अंदर अल्लाह सुबहानहू व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम नू मुखातब फरमाया काफ ज़मीर दे नाल, सोनिया तुहाडा सीना नहीं खोलिया और ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा बोझ नहीं उतारिया, तुहाडा जिक्र असा बुलंद कर दिता है। और फिर अगे अमर दे सीगियां दे नाल कि जदों तुसी फारग हो जाओ तो फिर अपने आप नू इबादत अंदर डाल दो, फिर अपने जिस्म नू थका दो अल्लाह दी इबादत दे अंदर और अपने अल्लाह दी तरफ रागिब हो जाओ। इस इन आयात दे अंदर, इस सूरा मुबारका दे अंदर अल्लाह ताला ने आप दी अजमत, आप दी शान, आप दा मुकाम बयान फरमाया और आप दे ऊपर जो अल्लाह ने इनामात फरमाए ने ना उन्हां दा तस्करा कीता। हुण जरा मैं इसनू खोल के बयान करना चाहना। इन आयात बय्यनात दी तफसीर हजरात गौर करना जरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ऐ प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या असा तुहाडे वास्ते तुहाडा सीना नहीं खोलिया? सीना मुबारक खोलिया क्या मतलब? हिस्सी तौर ते, ज़ारी तौर ते भी आपका सीना खोलिया गया। हदीस पाक चाहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा 2 मरतबा सीना चाक किया गया है। जो 4 साल दी उम्र नबी पाक दी, आप सैयदा हलीमा दे हा परवरिश पा रहे ने ते सैयदा हलीमा दा बेटा अब्दुल्ला आप दे नाल बकरियां चरा रहे ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसे दौरान 2 मलाइका आए, 2 फरिश्ते आए, आपनु जमीन ते लिटा लिया गया है, आप दा सीना मुबारक चाक किया गया है, जमजम दे पानी दे नाल दिल जनाब धो दिता गया है और दिल दे अंदर ईमान ते हिकमत नु भर दिता गया है, इल्म ते हिकमत नु रख के सी दिता गया है। आप दा सीना मुबारक चाक किया गया। सैयदा हलीमा दा बेटा दौड़िया दौड़िया मां दे कोल गया और जाके सारियां खबरां देंदा है, कहने लगा मैनू खतरा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु शहीद कर दिता गया है। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए, वेखे आप दे चेहरे दा रंग सर्द हो गया है। एक मरतबा बचपन दे अंदर आप दा सीना मुबारक खोलिया गया, इल्म ते हिकमत ते दनाई ते इल्म दे नाल ते मारिफ दे नाल भर दिता गया है सीना पाक नो। और दूसरी मरतबा मिराज दे मौका ते सीना पा मुबारक जेड़ा है उस नु खोलिया गया। आपने फरमाया मेरा सीना मुबारक चाह कर दिता गया, सोने दी एक प्लेट दे अंदर मेरा दिल रख दिता गया। फरमाया जमजम दे पानी दे ना धो दिता गया और ईमान ते हिकमत ते दनाई नु मेरे सीने दे अंदर रख दिता गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे महबूब जी क्या असा तुहाडा सीना नहीं खोलिया? असा तुहाडा सीना खोलिया है। ओ ईमान दसो ना, मुबारक मस्जिद के अंदर आने वाले हो, नबी पाक दा सीना खोलने वाला कौन है? और यह बात याद रखना, जरा इस गल ते गौर करना, जिथे भी नबी पाक दी असमत बयान हुई है ना, शान बयान हुई है, उथे अल्लाह पाक ने पहले अपनी जात दा तज़किरा फरमाया, अपनी तौहीद दा तज़किरा फरमाया। फरमाया शान मैं अता करने वाला, अजमत मैं अपने नबी नू अता फरमाई है। गौर करना चंद आयात ते अल्लाह ताला फरमांदे ने इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सोने जड़ी मक्के दी फतह दी है असा तुहानू अता फरमाई है। मक्के दी फतह इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़र। और किते अल्लाह ताला फरमांदे ने इन्ना आतैना कल कौसर, सोने कौसर असा तुहानू अता फरमाई है। और किते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, गौर करना जरा ते ग्रामी गौर करना, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा।
سونیا اساں تانوں شاہد بنایا ہے, اساں تانوں نذیر بنایا ہے, اساں تانوں مبشر بنایا ہے, اساں تانوں سراج منیرہ بنایا ہے. اے شان عطا کیتی ہے تے عرشاں والے رب نے عطا کیتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے, مال کے کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا رحمت للعالمین کنے بنایا ہے؟ اساں بنایا ہے. اور کتے اللہ رب العالمین نے فرمایا, پہلے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا کہ وہ شان عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے, آپ دے سینے نو کھولن والا, آپ دی گھٹن نو دور کرنے والا اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. فرمایا اللہ دی ذات نے معراج کروائی, اللہ دی ذات پاک ذات نے کروائی. پہلے اللہ پاک نے اپنا تذکرہ فرمایا, اپنی شان بیان فرمائی ہے, بعد نظر نبی پاک دی شان بیان فرمائی ہے. ایتھے بھی اسے بات دا تذکرہ الم نشرح لک صدرک, اے محبوب جی کیا اساں تواڈے واسطے تواڈا سینہ نہیں کھولیا. دو معنی نے, ایک معنی جڑا میں بیان کر دیتا ہے کہ ظاہری طور تے دو مرتبہ آپ دا سینہ چاہ کیتا گیا, علم و حکمت دے نال دل نو بھر دیتا گیا ظاہری طور تے. اور دوسرا معنی ہے کہ محبوب جی اساں تواڈے سینے دی گھٹن تے تنگی نو دور کر دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ نے جدو سارے عرب نو ویکھیا گمراہی تے نے تے نبی علیہ السلام پریشان نے کیویں میں اللہ دا پیغام انہاں تک پہنچاواں گا. اللہ فرماندے نے محبوب جی اساں تواڈا سینہ ہی کھول دیتا ہے, تواڈے سینے نو کھول دیتا ہے. الم نشرح لک صدرک. اور اگلا انعام کی کیتا ووضعنا عنک وزرک. اے میرے پیارے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم اساں تواڈے تو باری بوجھ بھی اتار دیتے نے. سنو ذرا اہل حدیثاں دے کولوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمت. ایویں لوگ گلاں کردے نے, او جی یہ شان نہیں بیان کردے, اے عظمت نہیں بیان کردے. رب کبریا دی قسم ہے اسی آمینہ دے لال دی شان اوویں بیان کرنے آ جویں رب کائنات نے قرآن اندر بیان کیتی ہے اور سونے محبوب نے اپنی سچی زبان وچوں بیان کیتی. فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. فرمایا ہم نے اتار دیے ہیں عَنْكَ آپ سے وِزْرَكَ آپ کے بھاری بوجھ. بھاری بوجھ کیڑا ہے؟ تین استعمانی. غور کرنا ذرا, ساری تفسیراں دا خلاصہ کئی تفاسیر میں پڑھیاں. شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ دی تفسیر السمین پڑھی, حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ دی تفسیر القرآن الکریم پڑھی. اسی طرح اور کئی تفاسیر دا الحمدللہ مطالعہ کیتا, تفسیر القرآن پڑھی اور کئی تفاسیر دیکھیا. او دا خلاصہ تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا. فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. محبوب جی اساں تواڈے تو بوجھ اتار دیتا. کیا مانا کہ اعلان نبوت تو پہلے اجے آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تے آپ نے مکے والیاں نو ویکھیا قسمہ قسم دیاں برائیاں پہ کر دینے, معاشرتی برائیاں اندر مبتلا نے, شرک کر رہے نے, اللہ اکبر کبیرہ, اور جناب خرافات کر رہے نے. انہاں خرافات نو ویکھ کے, انہاں گمراہیاں تے برائیاں نو ویکھ کے اللہ دے نبی بڑے ہی پریشان ہو جاندے کہ انہاں برائیاں دا خاتمہ ہوئے گا, یہ برائیاں دا خاتمہ کیویں ہوئے گا, یہ برائیاں کیویں ختم ہون گیا. اللہ فرماندے نے سونیا اساں تانوں نبوت دا تاج عطا کر کے تے تواڈے سارے بوجھ ہی اتار دتے نے. اساں تواڈے تے وہی نازل کیتی کہ سونیا انہاں نوں اللہ دی توحید سناؤ, اپنی رسالت دے بارے دسو. یہ ساریاں پریشانیاں تواڈیاں اتار دیتیاں, تانوں نبوت دا تاج عطا کر کے تواڈے سارے بوجھ ہلکے کر دیتے. اور دوسرا اس دا معنی پتہ کی ہے؟ دوسرا اس دا معنی یہ بھی کیتا گیا ہے کہ جدوں پیارے آقا جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ते वही उतरदी ते आप नू बड़ी मुशक्कत उठाना पैंदी वही दे बोझ दी वजह तो, वही दे सिकल दी वजह तो। जिस तरह हदीस पाक के चाहता है कि आप नू सर्दी दे मौसम अंदर जदों वही दा नज़ूल हुंदा आप पसीने ना शराबूर हो जांदे, बड़ी मुशक्कत उठानी पैंदी। और एक हदीस चाहता है कि एक दफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ऊँटनी ते सवार ने, इसे दौरान वही आ गई है, वही दा सिकल ते बोझ इतना है आप दी ऊँटनी जमीन ते बैठ जाती है, अपनी गर्दन जमीन ते रख देती है। और आप एक सहाबी बयान करदा है कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ते वही आई है, फरमाया नबी पाक दी रान मुबारक मेरी रान दे उत्ते है, जिस तरह बंदा बैठा हुंदा है ते दूसरे दी रान उत्ते रान आ जाती है ना, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ते से दौरान वही दा नज़ूल हो गया है ते इतना बोझ मेरी रान उत्ते आ गया, फरमाया इंज लगदा सी मेरी रान अज टुट जाएगी। अल्लाह करीम ने फरमाया वा वज़अना अनका विज़रक, सोनिया असां तुहाडे बोझ उतार दिते ने। क्या माना? अल्लाह पाक ने तुहाडे अंदर वही नु हासिल करन दी अल्लाह पाक ने कुव्वत अता कर दी है, ताकत अता कर दी है। अल्लाह पाक ने वही दा उसूल तुहाडे वास्ते आसान कर देता है। ऐ भी माना। और तीसरा माना कि सोनिया तुसी ए बड़े परेशान सो, नबूवत दी जिम्मेदारियां तो बड़े परेशान सो, किवें मैं अदा करांगा? वज़अना अनका विज़रक, ये भी एक मुफस्सिर ने माना कीता है सोने अल्लाह पाक ने तुहानू साथी अता फरमा के ते तुहाडे साथी सहाबा इकराम तुहानू अता फरमा दिते ने जेड़े तुहाडे मददगार बन गए ने। अल्लाह पाक ने उन्हां सहाबा दे जरिए तुहाडे सारे बोझ उतार दिते ने। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने नहीं खोल दिया आपके लिए आपका सीना? वज़अना अनका विज़रक, और हमने उतार दिए आपसे आपके भारी बोझ। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, फरमाया जिस बोझ ने आपकी कमर को तोड़ के रख दिया था। एक ताबीर ने एक मुहावरा है, जिवें तुसी कहंदे हो मौलाना साहब जदों दा मेरा बाप तुर गया ना मेरी ते कमर ही टुट गई। कहते हो ना ये गल, मेरा फलाना बेटा फौत हो गया है ते मेरी कमर ही टुट गई है। एक ताबीर एक मुहावरा है। अल्लाह फरमाते ने अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, ओ बोझ के जड़ा तुहाडी कमर नु तोड़दा पिया से। अल्लाह करीम ने फरमाया असा महबूब जी तुहाडे सारे बोझ ही ला दिते ने, तुहाडे सारे बोझ ही खत्म कर दिते ने। और चौथी आयत मुबारक ते गौर करना, माल के कायनात ने आपकी अजमत बयान फरमाई है। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। ऐ जड़ा तर्जमा करते हो ना क्या महबूब जी हमने आपका जिक्र बुलंद कर, इहदे विच लाका भी है। वरफ़अना, हमने बुलंद कर दिया, लाका आपके लिए, जिक्र का आपका जिक्र। अल्लाह ताला फरमाते सोने तुहाडे वास्ते कीता है, तुहाडा जिक्र ऊंचा कर दिता है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, किवें आपका जिक्र बुलंद होया? कोई इहदी अगर मैं तफसील बयान करा ना कई जुमे चाहिए ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। वेखो ना, पहला जरिया कुफार मुशरिकीन मक्का बने ने आप दी शोहरत आप दा जिक्र बुलंद करन दा। पहला जरिया खुद कुफार आप दे दुश्मन बने। किवें बने? बाद एक फारसी दी कहावत दा तर्जमा है कि बाज़ दफा इंसान दा दुश्मन ओ काम करता है इंसान दे खिलाफ कि इंसान दी शोहरत दा सबब बन जाता है। ऐ मुशरिकीन मक्का आप दी शोहरत दा सबब बने कि उन्होंने जनाब जदों हज का मौसम होना ते पूरे अरब दे विचों लोगों ने हज करने वास्ते आना ते इन्होंने मैदान अरफात दे अंदर मीना दे अंदर मक्के दे सरदारां ने हर बंदे नूं मिलना ते कहना मुहम्मद दी गल ना सुनिया जे, मुहम्मद दे करीब ना जाया जे, जेड़ा ओदी गल सुन लैंदा है ओदा ही होके रह जांदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ जेड़े अरब दे कबाइल आप दा नाम नहीं सी जानदे, इन्हां ने आप दा तारफ करवा दिता। जदों नबी पाक दा नाम सुनदे जुस्तजू पैदा हुंदी कि ओनू वेखना ते चाहीदा है, मिलना ते चाहीदा है। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां दे जरिए तुहाडा जिक्र बुलंद कर देता। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब जी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। किस तरह जिक्र बुलंद कीता है कि उतनी देर तक कलमा मुकम्मल नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे की है
जिथे अल्लाह दा जिक्र उथे सोने महबूब पाक दा जिक्र, उतनी देर तक अजान मुकम्मल नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर, जिथे अल्लाह दा जिक्र उथे नबी पाक दा जिक्र। बच्चा दुनिया ते आउंदा है ओदे कान दे अंदर अजान कही जांदी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहले जनाब कान दे अंदर आवाज पैंदी है अल्लाह दी तौहीद दी पैंदी है, नबी पाक दी रसालत दी पैंदी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज दे अंदर पहले अल्लाह दा जिक्र, फिर तशहुद दे अंदर चले जाओ फिर नबी पाक दा जिक्र अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। नमाज दे अंदर पहले अल्लाह दा जिक्र फिर नबी पाक दा जिक्र, इकामत दे अंदर पहले अल्लाह दा जिक्र फिर नबी पाक दा जिक्र, जनाजे दे अंदर पहले अल्लाह दा जिक्र फिर नबी पाक दा जिक्र। बंदा दुनिया तो चला गया कब्र अंदर पहुंच गया, पहले अल्लाह दा जिक्र मन रब्बुका फिर नबी पाक दा जिक्र मन नबियों का। और मैं सोने असा तुहाडा जिक्र बुलंद कर। और वेखो ना एक रिसर्च के मुताबिक तहकीक के मुताबिक दुनिया के अंदर भाई मुर्तजा साहब बैठे ने साडे दोस्त बड़ी मालूमात रखते हैं ना चीज़ों की। दुनिया के अंदर 24 घंटे कोई घड़ी कोई टाइम ऐसा नहीं कि जिस घड़ी अजान ना हो रही हो। इधरों इंडोनेशिया पहला मुल्क इस्लामी, फजर की अजान शुरू हो गई मशरक चो, अल्लाह का जिक्र हो रहा है नाल नबी पाक का भी जिक्र हो रहा है। उतो जनाब अजान शुरू हुई चलदी चलदी नेपाल बांग्लादेश इंडिया फिर पाकिस्तान, कोई पौना घंटा फजर की अजान साडे मुल्क विच लगातार हो रही है। इथों सिलसिला खत्म होया अगे जनाब शारजा दुबई सऊदी अरब चलदियां चलदियां जनाब मराकश तक पहुंचिया, फजर की अजान खत्म हुई फिर जनाब इंडोनेशिया दे विचों जोर दी नमाज दा टाइम हो गया, जोर दी अजान शुरू हो गई। एवं सिलसिला चलता जा रहा है, कोई खड़ी कोई टाइम खाली नहीं कि जो अजान नहीं हो रही। अजान के अंदर मुअज्जिन कहंदा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर। फरमाया महबूब जी असा तुहाडा जिक्र बुलंद कर देता है, हर चीज ने तुहानू बचाने है। फरिश्तियां दे अंदर तुहाडा जिक्र, रसूलां दे अंदर तुहाडा नाम सब तो ऊंचा कर देता है, हर चीज ने तुहानू पहचान लिया है। हदीस पाक के चांदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरे सहाबाई कराम मक्के दे अंदर में एक पत्थर है, उस पत्थर नू मैं हुण भी जानना वा। आपने फरमाया जदों भी मैं उस पत्थर दे कोलों गुजरिया उस पत्थर ने मैं मुहम्मद नू सलाम कीता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप एक सहाबी आया, सिलसिला हदीस सैय्यद दी रिवायत है, आके कहने लगा अल्लाह दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तो ऊंट ने वो ऊंट मस्त गए ने पागल हो गए ने ते मैं उन्हां नू एक बाग अंदर दाखिल करके जनाब पन आया वा, बाग दा दरवाजा बंद कर आया वा ताकि किसी नू नुकसान ही ना पहुंचा देन। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मैं तेरे नाल चलना वा, सहाबाई कराम भी नाल ने। वो सहाबी डरदा पिया किते मेरे ऊंट आमिना दे लाल नू तकलीफ ही ना पहुंचा देन। आपने फरमाया दरवाजा खोल दे, इन्हें दरवाजा खोलिया, एक ऊंट दरवाजे दे बिल्कुल नाल बैठा होया है ते ए जनाब ऊंट ने जदों वेखिया कायनात दे सरदार आ गए, कायनात दे इमाम आ गए, उठ के नबी पाक दे करीब आया है और हदीसे पाके जांदा है अपना सर आके नबी पाक दे कदमां विच रख देंदा है, अपना सर आके कदमां च रख दिता ते दूसरा ऊंट ना बाग दे दूसरे किनारे ते बैठा होया है। अल्लाह दे नबी ओदे वाल चल पए, जदों ने वेखिया अल्लाह दे पैगंबर आ रहे ने ओने जनाब उतों ही दौड़ ला दी है। सहाबी डरदा है किते मेरे ऊंट नबी पाक नू नुकसान ही ना पहुंचा देन। वो भी ऊंट दौड़दा होया आया है ते नबी पाक दे कदमां च अपना सर रख देंदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने फरमाया ओ साथिया कोई रस्सी लेके आ, ये रस्सी लेके आया है। आपने इन्हां दे सिरां नू रस्सी नाल बंध देता है ते नाल ही नबी पाक ने फरमाया इज़हब बिहिमा फलैयासियानी का अबदा, फरमाया लेके चला जा, आज तो बाद कदी भी तेरी ना फरमानी नहीं करनगे।
वरफाना लका ज़िक्रक, सोने असा तुहाडा जिक्र बुलंद कर देता है। कामों की दे अंदर एक अल्लाह दा वली होया है सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी प्यारी आवाज ते तरन्नम ते शाह साहब ने शेर पढ़ने बड़े प्यारे कि अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने, अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने, नबियां तो वकरा ईशान पाया सुल्तान ने, घर घर विच पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया असां तुहाडा जिक्र बुलंद कर दिता है। और टाइम इजाजत नहीं दे रहा, एक ना ईसाई पादरी उन्हें किताब लिखी है माइकल हार्ट उसका नाम है, उसने किताब लिखी था 100 अजीम शख्सियात का तस्करा किया। उस किताब के अंदर उन्हें जनाब हुण ईसाई है पादरी है, उन्हें सब तो पहले ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिखिया, उन्हें सब तो पहले द टॉप ऑफ द हिस्टरी उसने किया 100 दे विचों सब तो पहला नंबर अगर किसी शख्सियत दा है ते जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है कि जिन्हां ने तारीख दा थारा बदल के रख दिता, इनकलाब बपा करके रख दिता। अज भी बच्चा बच्चा मुसलमाना दा उस शख्सियत तो अपनी जान कुर्बान करना अपनी सादत समझदा है। और पिछले माजी करीब के अंदर ही सालां दे अंदर एक सिख है, उन्हें किताब लिखी जी सिंह दारा उसका नाम है, उन्हें किताब लिखी रसूल अरबी उर्दू दे अंदर, वो भी नबी पाक दी तारीफां करदा है, अपने भी तारीफां करते ने, बेगाने भी मुस्तफा दियां तारीफा करते ने। वरफाना लका ज़िक्रक, हजरात आगे बढ़िए, अल्लाह करीम ने आप दी शान बयान फरमाई है। अलम नशरह लका सदरक, कि हमने आपका सीना आपके लिए नहीं खोल दिया। ववज़अना अन्का विज़रक, हमने आपका बोझ उतार दिया गया। वरफाना लका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिस बोझ ने आपकी जो बोझ आपकी कमर को तोड़े जा रहा था। वरफाना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब जी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया गया, आपका शान बुलंद कर दिया गया। दुनिया के अंदर भी आपका चर्चा और क़यामत वाले दिन भी आपका चर्चा होएगा। आपको अल्लाह सब तो आला मुकाम अता फरमाएगा, मुकाम महमूद अता फरमाएगा, शफात कुबरा दा हक अता फरमाएगा। वरफाना लका ज़िक्रक, और आगे अल्लाह करीम ने फरमाया फ़इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। तंगी के बाद नहीं, एक चीज होंदी है अगे, एक होंदी है पिछे, एक चीज होंदी है नाल। ए जरा फर्क समझिया जे, फरमाया तंगी के बाद नहीं आसानी, तंगी के साथ। ए तर्जमा तुसी याद कर लो, यकीन जानो कई कई साल गुजर गए जुमा पढ़ते हैं, लेकिन ए सूरत भी केड़ा बोझ अल्लाह ने उतारिया है, किवें अल्लाह ने सीना खोलिया है, किवें जिक्र बुलंद कीता है। ए याद करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, नमाज विच पढ़िया करो और इसके पूरे माने मफहूम ते गौर करना। फरमाया तंगी के साथ आसानी है, इन्ना माल उसरे युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। ये एक ग्रामर का नुकता है, वो ग्रामर का नुकता यह है कि अरबी इत्ते ना लफ्ज़ उसर जेड़ा है, उसर तंगी जिसका माना है ये अलिफ लाम नाल आया है, इहनूं कहंदे ने मुअर्रफ बिल लाम, कि अलिफ लाम नाल आया यानी मारफा बन के आया है। ते युसरा दा माना आसानी, ये आया नकरा अलिफ लाम तो बगैर। माना इहदा पता की है? फरमाया कि अल्लाह ताला एक तंगी दे के दो आसानियां अता करेगा। तंगी एक होएगी, आसानियां कितनियां होणगियां? दो। और सलफ सालिहीन क्या करते सन कि तंगी जड़ी है ना, किसी सांडे गो दी बिल अंदर भी दाखिल हो जाए ना ते आसानी उत्थे भी पहुंच जाएगी। क्यों? ये अल्लाह दा वादा है, ये अल्लाह दा कानून है। फरमाया ये खबर ही नहीं, सिर्फ अल्लाह ने कानून बयान किया है कि महबूब जी मक्के दे अंदर हो तुसी,
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। महबूब जी सबर करदे रहना, तंगी दे नाल आसानियां भी ने, तुहाडे सहाबा नूं सताया जा रहा है, बड़े औखे हालात ने, परेशानियां ने। अल्लाह दे नबी जी सबर करदे रहना, तंगी दे नाल अल्लाह आसानियां अता कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बीमारियां आउंदियां ने ते अल्लाह सेहत भी अता कर देंदा है, रात आउंदी है ते दिन भी आ ही जांदा है। इन्ना माल उसरे युसरा, प्यास लगदी है ते जनाब पानी ना प्यास बुझ जाती है। इन्ना माल उसरी युसरा, ये बड़िया मिसालां ने। बीमारी तो बाद अल्लाह सेहत अता कर देंदा है, बदहाली तो बाद अल्लाह खुशहालियां अता कर देंदा है। और मैं कुर्बान जावां, सदके जावां हजरात गिरामी, मैं इस नतीजे ते पहुंचिया वा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात ऐसी है कि जिहड़ा तंगियां दे विचों आसानियां कढ लैंदा है। हुण वेखो ना, अगर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल विच ना जांदे ते मिस्र दा वजीर आजम बनदे। किवें अल्लाह ने तंगियां, बल्कि इस तो पहले कुएं अगर घर ही रहिंदे ते किवें मिस्र दा वजीर आजम बनदे, मिस्र किवें पहुंच जांदे। इन्ना माल उसरे युसरा, एक परेशानी मेरी तुहाडी मां ते भी आई है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कि जिसने जनाब गमां दे पहाड़ ता दिते ने अम्मा जी दे उत्ते, रो रो के अम्मा जी दे नाल अखां दे आंसू खुशक हो जांदे ने। मुनाफिकीन ने तूफान बदतमीजी उठाया, बड़ी परेशानी आई, लेकिन अल्लाह ने आसानियां की अता की दिया। 18 आयत अल्लाह पाक ने नाजिल कर दी दिया कि क़यामत तक जड़ी अम्मा जी दी शान ते अजमत दा जनाब प्रचार कर दियां रहणगियां। इन्ना माल उसरी युसरा। और अगे गौर करना, फाइजा फरगता फनसब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोहणेओ, जदों तुसी एक इबादत तो फारग हो जाओ ना, ते फिर अपने आप नूं दूजी इबादत च ला लो। क्या माना? टाइम बड़ा कीमती है, मेरे तुहाडे वास्ते सबक है, वक्त बड़ा कीमती है, इनू कदी जाया नहीं करना। एक एक मिनट तुहाडा कीमती है। अल्लाह दी कसम, एक इस जुमले ते घंटा चाहिए कि मैं तुहानू सुनावां सलफ दे वाकयात, किवें वक्त दी कदर करदे सन। अज असीं कहने आ यार फारग टाइम है, की करिए, किसी दोस्त को चलने गपशप कर लीए, फलाना कम कर लीए। और मेरे भाइयों, वक्त की कदर करनी है। और मैं तो अज ही पढ़ रहा था एक इमाम का वाकया, मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अत्तावूदी रहमहुल्लाह, हर वेले जिक्र करते, होंठ हिलदी रहिंदे। एक दफा ना हजाम दे कोल, नाई दे कोल वाल कटवा रहे सन ते हरकत कर रहे सन, होंठ अल्लाह का जिक्र हो रहा है। तो कहने लगा इमाम साहब खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ, रुक जाओ झट, मैं तुहाडे वाल कट लवां, कैंची ना लग जाए। फरमान लगे कुल ज़मान यसकुन, जमाने नू कह दे रुक जा, ते मैं अपना जिक्र भी रोक लेना। फरमाया जमाने नू तू रोक ले, मैं ये टाइम भी अल्लाह दे जिक्र तो बगैर नहीं गुजारना चाहता। और सारी दुनिया मिल के सूरज नू रोक सकती है, एक मिनट बाद टाइम नहीं कोई रोक सकता। जेड़ा घड़ी दा मिनट गुजर गया, उस सेकंड पीछे नहीं आ सकता। जेड़ा सांस आ गया दोबारा नहीं आ सकता। हर सांस मौत के करीब कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया एक इबादत तो फारग हो, दूसरी च लग जाओ, फर्जा तो फारग हो, नफला च लग जाओ। अल्लाह अपने आप नू थका दियो, ऐ मेरे महबूब, व इला रब्बी का फरगब। और फरमाया अपने रब वाली रगबत रखो, फरमाया अपने रब दे नाल लो लाई रखो, अल्लाह दे तवक्कल ते भरोसा करो। यह है इस सूरह मुबारका दा मुख्तसर मफहूम जो मैं तुहाडे गोश गुजार कीता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझण दी, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।